नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पेयजल, सड़क, बिजली सहित उठे कई मुद्दे, जनप्रतिनिधियों ने जताया आक्रोश। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित। 5,223 किसानों को मिला समर्थन मूल्य का लाभ। पूरे भारत में 300 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की सरकारी खरीद। रामदेवरा के रुणेचा में आयोजित होगा नेत्र कुंभ। 33 जिलों से आने वाले करीब 1.5 लाख लोगों की आंखों की होगी जांच। IPS को माना देश प्रताड़ना का दोषी, 2 वर्ष के कारावास में 5,000 रुपए का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार भवन में प्रधान इंदिरा जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधिकतर जनप्रतिनिधि गैर हाजिर रहे। कुल 41 ग्राम पंचायत प्रशासकों में से 8 और कुल 23 पंचायत समिति सदस्यों में से 8 ही सदस्य पहुंचे। बैठक में गत बैठक के लिए गए चर्चा बिंदु की पालना रिपोर्ट के साथ बिजली, पानी, कृषि समेत अन्य विभागों से विस्तृत चर्चा की गई। आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य, ग्रामीण स्तर पर आ रही मूलभूत सुविधाओं में समस्याओं पर चर्चा और मनरेगा से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर बैठकों में उठाई जाने वाली समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। खाद बीज की फैक्ट्रियों की मांग उठाई। जनप्रतिनिधियों ने पिछले दिनों 11 बीज दुकानों पर हुई छापेमारी के दौरान सामने आई गड़बड़ी के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रावसर में पकड़ी गई इफ्को कंपनी की खाद को लेकर भी बैठक में मामला गरमाया और जनप्रतिनिधियों ने कार्रवाई की मांग की। गांव भानीपुरा में शराब की अवैध ब्रांच खोलने का मुद्दा उठाया गया। साधारण सभा में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को आमजन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहकर काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। प्रधान ने जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुद्दों का निराकरण कर आगामी बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कई ग्राम पंचायत प्रशासकों ने अपने गांव में पानी को लेकर समस्या से अवगत करवाया। उपखंड अधिकारी मांगीलाल ने अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहें, उनका फोन उठाएं, उन्हें संतोषजनक जवाब दें ताकि कार्य सरलता से हो सके। साथ ही SDM ने कहा कि गांव के सभी प्रशासक अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन का सहयोग करें, न कि सिफारिश। शुक्रवार को हुई पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में भी महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पतियों के हाथ में कमान रही। बैठक में पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़ स्वयं मौजूद रही, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर प्रधान पति दयाराम जाखड़ ने ही अधिकारियों को निर्देश दिए। गौरतलब है कि हर सरकारी बैठक में भी प्रधान की जगह उनके पति ही हिस्सा लेते हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ रही हैं। पहली मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव था मेरा कि जो वाटरवर्क्स की जो लाइन है बिजली उसको दिया जाए। 4 महीने के आपका प्रपोजल तैयार नहीं हो रहा तो क्यों है? प्रपोजल ये बात मुझे आई कि वो प्रपोजल की एयरकन्वर्सी हो। इसमें 19 से लेकर 4.5 से तो ये प्रस्ताव आ रहा है 19 से लेकर 6 महीने के 6 घंटे जो आप जो 3 फेस किसानों को इसके बाद कोई टर्म होती है उसको कुछ भी होता ही नहीं वहाँ। अरे आप कह रहे हो उसको हमने प्रस्ताव कर भेजो माल अच्छा है सर पूरा हो जाए बाद में भेज मेरे सिर में ये बड़े गांव के वो 24 है। मैं आपके पूरे विभाग जितने भी ऐसे विभाग को मैं आज इस मीटिंग के अंदर नहीं चाहता था, परंतु मैंने कुछ कहा कल ये 3 साल हो गए और एक पाइप अपने 25 गाड़ियों में डाली हुई है, उसमें डेढ़ सीधा पाइप अपने ये रोड खराब होने के लिए वो पाइप खराब हो गया, उसके बाद वो पाइप नहीं डाली थे डाले बार एक साथ दुकान में। पहले बात तो ये पंचायत को ये लोग भेजे पाइप डालने के लिए पंचायत डालती है, कहते हमारे पास पैसे नहीं पंचायत डाल दो। उसके बाद में तोड़ने के लिए हमारे गवर्नमेंट नहीं देते, आपको कहते हैं आप कहते हैं पंचायत डालो, पंचायत इसको दो, क्यों आप नहीं जुड़ाते उसको? आपसे 3-4 बात की हुई है, बताओ उसमें क्या किया आपने? सफाई बिछी हुई है, अभी सर आप मिलान करवाना चाह रहे हैं, उसमें मैंने मौका चेक करवाया। हमारे जैन साहब देख के आए थे, वहाँ जिन घरों में आपकी लाइन नया जुड़वाना चाह रहे थे उन घरों में देख के आए थे। उनके सही है कि थोड़ा गर्मी के सीजन में प्रॉब्लम रहती है पानी की, लेकिन जब सप्लाई चलवाई तो सर बिल्कुल ऐसा नहीं कि उनके पानी नहीं जा रहा, उनके पानी जा रहा था। बिल्कुल 3 नंबर बार में जा रहे हैं, 3 नंबर बार में फर्स्ट टाइम मैंने कहना चाहूँ सर विभाग है 3 समस्याएं आपकी काल बातचीत भी हुई, समस्याओं की तरीके का हल नहीं हुआ। दूसरी बात में कहो कि पिछली बार की नया बात थी कि ग्राम पंचायत में कोई बिजली काम करो, पहले थे कि अलग तरीकों खंबा रोक दो, घेर दिया कि मन हटाओगे तो शिफ्टिंग चार्ज मांगो, तो थे कम ग्राम पंचायत के माध्यम कोई काम करो। सरपंच ग्राम पंचायत का लैंड होल्डर होता है,
आप ये बिना एनओसी लिए, बिना अनुमति लिए अपने हिसाब से खंभे डाल देते हो। आप एग्रीकल्चर में करते हो तो तहसील से परमिशन लो, और भी अगर कोई काम दे हो तो ग्राम पंचायत से लेके काम करो, ताकि ग्राम पंचायत की समस्या ही ना आए। आप अपने तरीके से खंभे खड़े कर देते हो, अपने तरीके से ट्रांसफार्मर खड़े कर देते हो, अगर दिक्कत होती है फिर हटाने की बात करते हैं। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी, सभी एसडीएम व बीडीओ वर्चुअली जुड़े। जिला कलेक्टर ने उपखंड स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना के लंबित आवेदनों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि एसडीएम कार्यालय व बीडीओ कार्यालय की संयुक्त टीम बनाकर 10 दिवस में समस्त पेंडेंसी खत्म की जाए। सेट बैक टू कस्टमर आवेदनों की सूची ग्राम विकास अधिकारियों को देकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। भारतीय खाद्य निगम की ओर से जंक्शन धान मंडी में गेहूं के करीब 26 लाख कट्टों की खरीद की जा चुकी है। अब तक कुल 5,223 किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 30 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। किसान 25 जून तक समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचान के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रबी विपणन सीजन 2025-26 में गेहूं खरीद के रिकॉर्ड आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान पूरे भारत में 300 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, जो कि पिछले वर्ष हुई 265.94 लाख मीट्रिक टन की खरीद से काफी अधिक है। इस वर्ष सरकारी खरीद से 23.86 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को सीधे उनके खाते में किया गया है। राजस्थान क्षेत्र में 1,67,388 किसानों से 20.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। ये खरीद के आंकड़े पिछले 3-4 वर्षों में रिकॉर्ड उच्चतम है। राजस्थान क्षेत्र में श्री गंगानगर मंडल कार्यालय ने खरीद में अग्रणी भूमिका निभाई है। यहाँ 81,824 किसानों से 13.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिसके लिए 3200 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। एफसीआई के जंक्शन धान मंडी के क्यूआई दुष्यंत सिंह राणा ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम पूर्ण व्यवस्था के साथ खरीद गतिविधियां चला रहा है। राजस्थान में खरीद गतिविधियां 30 जून तक जारी रहेंगी और किसान 25 जून तक गेहूं बेचने के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसानों को उनकी मेहनत का पूरे मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल के साथ राज्य सरकार की ओर से घोषित बोनस 150 रुपए प्रति क्विंटल सहित कुल 2575 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किसानों को अपनी उपज के लिए किया जा रहा है। जिन किसानों ने अभी तक इसका लाभ नहीं उठाया, उनसे अपील है कि वे इस अवसर पर लाभ उठाएं और अपनी उपज को सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचकर इस बढ़े हुए दाम का फायदा उठाएं। क्यूआई के अनुसार एफसीआई के पास उपलब्ध गोदामों में स्टॉक लगा दिया गया है। सब गोदाम भरने पर अनुमति प्राप्त कर मंडी शेड में स्टॉक लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गर्मी के मद्देनजर ठेकेदार की ओर से श्रमिकों के लिए छांव पानी की व्यवस्था की गई है। कल दिनांक तक मंडी जंक्शन के अंतर्गत लगभग 26 लाख कट्टों की परचेज की जा चुकी है और लगभग इतने ही कट्टों का उठाव भी हो चुका है। अब तक कुल 5,223 किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है। और भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद 30 जून तक निरंतर की जाएगी। इसके अलावा किसान जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं पोर्टल पर, उसकी जो आखिरी तारीख है वो है 25 जून। तो सभी किसान भाइयों से अपील है कि 25 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त। सक्षम संस्था की ओर से रामदेवरा के रोणेचा में मेले के दौरान शनित्र कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें मरीजों की आंखों की जांच कर दवाइयों का वितरण किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन के लिए मरीजों को चयनित किया जाएगा। यह सब कार्य पूर्णतः निःशुल्क होगा। इस संबंध में शुक्रवार को जंक्शन के सामुदायिक भवन में सक्षम संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरोहित ने बताया कि उनकी संस्था दिव्यांगों के लिए पूरे देश में काम करती है। सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में काम किया जाता है। अब संस्था ने राजस्थान के सभी जिलों में भी कार्य करने का बीड़ा उठाया है। कई जिलों में कार्य शुरू भी किया जा चुका है। इस साल प्रयागराज के कुंभ में भी नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया था। अब 1 अगस्त से 2 सितंबर तक रामदेवरा के रोणेचा धाम में लगने वाले मेले के दौरान नेत्र परीक्षण शिविर शनित्र कुंभक व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी 33 जिलों से आने वाले अंदाजन करीब 1.5 लाख लोगों की जांच की जाएगी। करीब 1.25 लाख लोगों को चश्मा वितरित किया जाएगा। जरूरतमंद मरीजों को दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। चयनित मरीजों के अपने आवास के नजदीक वाले जिले में निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे।
संस्था की ओर से यह कार्य समाज के सहयोग से किया जाएगा। जोधपुर प्रांत में लगने वाले इस शिविर को लेकर प्रांत के सभी जिलों में एक एक दिन का प्रवास किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के बाद बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण में कार्यक्रम होगा। जोधपुर में 16 जून को लॉन्चिंग कार्यक्रम का शंखनाद होगा। इन कार्यक्रमों के जरिए कार्यक्रमों की तैयारी, समय देने वाले कार्यकर्ताओं को तैयारी, जन संग्रह के लिए भामाशाहों से बातचीत आदि का कार्य किया जा रहा है। बैठक में सुमन चावला सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सक्षम अपनी जो संस्था है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अहमदाबाद में ही मेरा रहना है। सक्षम संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। सारे देश में अपना काम है और सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान में भी अपना सभी जिलों में काम करने का एक बीड़ा झड़पा है हमने और सभी जगह काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। काफ़ी कुछ जिलों में काम खड़ा हो गया है और उसी सिलसिले में मेरा अभी प्रवास है, क्योंकि 1 अगस्त से 2 सितंबर तक ऐसा 33 दिनों तक रामदेवरा में एक नेत्र परीक्षण शिविर बड़े व्यापक प्रमाण में हम करने जा रहे हैं। प्रयागराज के कुंभ में भी नेत्र कुंभ का आयोजन था, उसी तौर पे यहाँ पे भी एक नेत्र कुंभ का आयोजन रामदेव बाबा के मेले में रामदेवरा जो रुणीचा धाम है वहाँ करने जा रहे हैं, जिसमें एक अंदाज है कि 1.5 लाख लोगों का आँख परीक्षण 33 दिनों में हम करेंगे। करीब 1.25 लाख लोगों को चश्मा दिया जाएगा, जिनको आँखों के लिए ड्रॉप्स और बाकी कुछ दवाइयों की आवश्यकता होगी वो सब निःशुल्क दी जाएगी। और जिनके भी ऑपरेशन करने ऐसे तय होते हैं तो उनको अपने निवास के नज़दीक वाला ज़िला जो है वहाँ उनके ऑपरेशन, और ये सारा काम निःशुल्क होगा समाज के सहयोग से। सारा नगर परिषद के सफाई कर्मचारी स्टाफ ने भीषण गर्मी के मद्देनजर रखते हुए वार्डों में सफाई कार्य को 2 पारी के स्थान पर 1 पारी में किए जाने की मांग की। इस संबंध में सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों के अनुसार भीषण गर्मी व हीट वेव के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में 2 पारियों में सफाई कार्य करने के चलते कर्मचारियों के बीमार होने की पूर्ण संभावना है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर के कलेक्टर ने भी सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी 2 पारी के स्थान पर 1 पारी में कर दी है। सफाई कर्मचारियों ने श्रीगंगानगर की तरह हनुमानगढ़ में भी सफाई कार्य 2 पारी के स्थान पर सुबह की 1 पारी में करने की मांग की। आया भाई जी ड्यूटी के खातर कमा भी गर्मी है इतनी बहुत ज्यादा। बच्चा ने चक्कर आवे, छोरिया ने चक्कर आवे, बुआ है, कोई बेटी है, बहन है, मेन रोडा पे लगा दे तो ना पानी का व्यवस्था ना कोई और। भी मैं चाहवा भी मैंने ड्यूटी एक टाइम कर दो कि 5 बजे बुला ले, 4 बजे बुला ले, 10 बजे तक करा लो ड्यूटी। यहाँ सारी हो रही है, संगरिया हो रही है, नोर पादरा पीली बुंगा सारे हो रही है, रावसर हो। हाँ जी, सारे कर्मचारी आज इकट्ठे होकर कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। तो गर्मी इतनी हो रही है, देखो किसी कर्मचारी के देखो चक्कर भी आ रहे हैं तो कोई देखने के लिए नहीं आता यहाँ पर। तो आप भी थोड़ा ध्यान दो। सुबह लेके हम शाम तक हम काम करते हैं, सारी जगह एक टाइम की ड्यूटी हो गई है तो हमारी भी एक टाइम की आप ड्यूटी करो। ये 5 कर्मचारी ये 6 से लेके अपने 10 बजे तक 2 टाइम है, 6 से 10 बजे तक है और फिर शाम को 3 बजे से लेके 7 बजे तक है। मैं यही चाहती हूँ कि सब कर्मचारी की एक टाइम ड्यूटी हो जाए, सभी बहन भाई से मेरी यही निवेदन है। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में नगर निकायों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में फोगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, निराश्रित पशु प्रबंधन, मानसून से पूर्व नालों की सफाई, प्लास्टिक मुक्त अभियान, मानस नशा मुक्ति अभियान, पीएम स्वनिधि योजना और राजस्थान संपर्क पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने मानस अभियान के तहत सभी स्तरों पर अधिकाधिक लोगों को इस शपथ दिलवाने के निर्देश दिए और कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप दें। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि नियमित रूप से नशा मुक्ति केंद्रों एवं मनोचिकित्सक क्लिनिकों का निरीक्षण हो। अनियमितता पाए जाने पर केंद्रों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे केंद्र जहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं है उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। बिना लाइसेंस के चल रहे केंद्रों को भी तत्काल बंद के निर्देश दिए गए। 26 जून तक एसडीएम और डीएसपी को संयुक्त टीमों द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। जिला कलेक्टर ने नशा मुक्त हेतु आयोजित किए जा रहे काउंसलिंग शिविरों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने, प्रत्येक शिविर की ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करने और लोगों को नशा छोड़ने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।
सभी उपखंड अधिकारी, बीडीओ और ईओ को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्रों में नशा मुक्त ग्राम पंचायतों और वार्डों को चिन्हित कर इसकी सूचना भिजवाएं। जिन ग्राम पंचायतों में 5 से कम मेडिकल चिट्टा नशे के मरीज हैं, उनके प्रस्ताव ग्राम सभा के पास करवाकर जिला परिषद को भेजने के लिए निर्देशित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान रैली, मैराथन दौड़ आदि का आयोजन होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हनुमानगढ़ पीठासीन अधिकारी सीमा गोयल ने शुक्रवार को आईपीएस चंद्र प्रकाश पुत्र बुद्धि प्रकाश मीणा निवासी जयपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 323 में दोषी मानकर सजा सुनाई। धारा 498A भारतीय दंड संहिता में 2 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड 15 दिवस का कारावास, धारा 323 भारतीय दंड संहिता में 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। चंद्र प्रकाश वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के पद पर भारतीय पुलिस सेवा में हैं। प्रकरण के अनुसार चंद्र प्रकाश के साथ सुमन उर्फ पूर्णिमा की शादी 6 फरवरी 2010 को हुई थी। शादी के बाद चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी से 50 लाख रुपए व जयपुर में एक प्लॉट की मांग कर दहेज के लिए प्रताड़ित किया। बाद में चंद्र प्रकाश का आईएएस आलाइड में चयन हो गया। 27 मई 2010 को सुमन उर्फ पूर्णिमा के सिर में नुकीली चीज से चोट मारकर दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। इसका परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर आरोपी चंद्र प्रकाश के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी चंद्र प्रकाश को धारा 498A 323 भारतीय दंड संहिता में दोषी सिद्ध कर सजा सुनाई। आईपीएस चंद्र प्रकाश वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत हैं। विभिन्न हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गोगामेड़ स्थित गोरख टीला प्रन्यास के अध्यक्ष व महंत श्री रूपनाथ की जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। ज्ञात रहे कि महंत रूपनाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। वे गोरख टीला ट्रस्ट, गोवंश रक्षा केंद्र, वैदिक साधु आश्रम, ग्राम पंचायत गोगामेड़ी के प्रशासक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेड़ी के अध्यक्ष और सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत संयोजक आशीष पारिक ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गोरख टीला ट्रस्ट व गौशाला प्रबंधन को लेकर कुछ असामाजिक व गुंडा प्रवृत्ति के लोग लंबे समय से महंत रूपनाथ से विवाद कर रहे हैं। यह विवाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन भी है, लेकिन इसी विवाद के चलते अब महंत को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इस स्थिति को और अधिक भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उन्हें गंभीर खतरे की आशंका है। महंत रूपनाथ ने पत्र में बताया कि गोगामेड़ी का प्रसिद्ध धार्मिक मेला नजदीक आ रहा है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बड़े आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि मेला अवधि में कुछ आपराधिक तत्व उनकी हत्या करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि उन्हें तत्काल समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वे धार्मिक कार्यों व गौसेवा से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निर्भय होकर कर सकें। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से नाथ संप्रदाय की परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं और समाज सेवा में संलग्न हैं। हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। अभी थोड़े दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि अभी भादरा में कोई हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर कोई मुलजिम पकड़े गए थे। तो बताया कि भी अगला टारगेट जो है वो गोरख टीला गोगामेड़ी है, महंत रूपनाथ है। तो ऐसी बात मेरे सामने आई और मुझे पता लगा, तो मैंने यहाँ आकर के कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन दिया है कि भी गोरख टीला एक मानी हुई जगह है हिंदुस्तान की। मैं वहाँ का महंत हूँ, अध्यक्ष हूँ। गोरख टीला का वो गौशाला एक बहुत बड़ी है और अभी आने वाले समय में मेला चलेगा, जहाँ करीब 25-30 लाख श्रद्धालु आएंगे। तो उस जगह की हमारी सुरक्षा के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मानस अभियान एवं नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े। बैठक में नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की समीक्षा के दौरान जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई ने बताया कि अब तक जिले में 3117 कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। कार्यक्रम में बीडीईओ व ईओ को अपने क्षेत्र में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना अंतर्गत प्रथम चरण के कार्यों को लेकर बीडीओ और ईओ को 18 जून तक सभी कार्य पूर्ण करवाने व फॉलोअप बनाए रखने को कहा है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में 20 जून तक पोर्टल पर इवेंट्स अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम व बीडीओ को भामाशाहों के साथ बैठक कर अधिकाधिक जल स्रोतों के संरक्षण पुनर्भरण के कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया है। हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में गड्ढों की खुदाई पूर्ण कर 15 जुलाई तक सूचना भेजने, पौधरोपण हेतु सही स्थान चयन व पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व मृत पौधों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नोहर साहवा रोड पर अतिक्रमणों पर नगर पालिका का पीला पंजा एक बार फिर से चला। यहां के वार्ड नंबर 12 में आम गली में हुए अतिक्रमण को नगर पालिका अमले ने दलबल सहित पहुंचकर हटाया। बताया जाता है कि मकान मालिक द्वारा करीब 3.5 फीट आम रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको नोटिस देने के बाद आज प्रशासक नगर पालिका और पुलिस टीम के मौके पर पहुंचकर हटाया। हालांकि इस दौरान मकान मालिक द्वारा एक बार कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने समझाइश कर अतिक्रमण को धराशायी कर दिया। हाँ, नौर ये सूर्य भवन के पास में जो गिनानी है उसके ऊपर भी एक अवैध अतिक्रमण थे, 2-3 उनको आज हटा दिया गया है। वह गिनानी खुदाई का कार्य शुरू है। हाँ, बिल्कुल बरसात के मानसून को देखते हुए ये गिनानी खुदाई का कार्य करवाया जा रहा है। वहाँ पे कोई किशोर लाल के नाम से अतिक्रमण कर था रोड पार्ट के अंदर, उसको पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके थे, परंतु उसके द्वारा हटाया नहीं जा रहा था। आज उसको मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के हटा दिया गया है। लगभग रोड पार्ट के अंदर 3 फीट के आसपास अवैध निर्माण कर रखा था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।